हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रफीउद्दीन आरटीसी में। मैं रफीउद्दीन अंसारी आपके सामने नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी अच्छे से दीपावली मनाए होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का ये पार्ट 2 वीडियो है। यदि दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो के आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है से 3 शब्दों से मिलकर ट्रिग्नोमेट्री जो है से ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कैसी भाषा? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों से, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। चलिए देखते हैं कौन कौन शब्द से मिलकर बना है। ट्राई का मतलब होता है 3 यानी कि 3। और गोनो मीन्स होता है एंगल यानी कि कोण। और मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट करना यानी कि मापना। यानी त्रिकोणमिति में 3 भुजाओं और 3 कोणों के बीच संबंध दर्शाता है। इसका जनक किसको कहते हैं? त्रिकोणमिति का जनक यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति का जनक हिप्पारकुस को कहा जाता है। हिप्पारकुस, त्रिकोणमिति का जनक हिप्पारकुस को कहा जाता है। देखिए त्रिकोणमिति का हम लोग जो है मैथ समकोण त्रिभुज में बनाते हैं। त्रिकोणमिति का मैथ हम लोग किस त्रिभुज में? समकोण त्रिभुज में बनाते हैं। समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति का गणित सॉल्व किया जाता है। त्रिकोणमिति का गणित हल किया जाता है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज में देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज की आकृति कैसा होता है। सबसे पहले हम उसको पहचानेंगे। तो देखिए एक इस तरीका से एक फिगर हम लोग ले लेते हैं। ये इस तरीका से एक बेस हो गया हमारा। इस भुजा को अगर मिला देते तो यहाँ हमारा समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। यहाँ पर जो है से 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर इसको हम नाम ले लेते हैं, कोई नाम दे देते हैं इसको, जैसे A B C, ये 90 डिग्री हो गया। जहां पर चौकोर बनता है ये 90 डिग्री कराता है। 90 डिग्री के सीधा अगर सामने वाला भुजा देखेंगे, ये वाला सामने वाला भुजा, ये हमारा कर्ण कहलाता है। कर्ण को हम लोग H से डिनोट करते हैं। ये हमारा होता है जनरली, अगर समकोण त्रिभुज में हम लोग जनरली देखेंगे तो ये वाला लंब होता है। ये हमारा लंब हो जाएगा, इसको परपेंडिकुलर यानी कि P से डिनोट करते हैं। ये आधार होता है जनरली। अभी हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि लंब जो है से चेंज होते रहता है, लेकिन जनरली जो है से लंब यही होता है। जनरली लंब हम लोग इसको मानते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बदलते रहता है। इसको आधार हम लोग मान लेते हैं। आधार यानी कि बेस, बी से डिनोट करते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में खास आपको क्या ध्यान देना है? यहाँ पर ये तो समकोण हो गया यानी कि 90 डिग्री हो गया, ये आपको 90 डिग्री हो गया। और बाकी जो है से आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री हो गया तो दोनों मिलाकर कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो कुछ ना कुछ तो एंगल यहाँ पर होगा ना, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ तो होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर भी कुछ होगा। तो हमको नहीं पता है कि क्या होगा, तो इसलिए हम लोग कुछ इसको नाम दे देते हैं। एक ग्रीक भाषा का एक संकेत है जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं। जैसे थीटा, इसको क्या बोलेंगे? थीटा के नाम देंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको क्या बोलेंगे? थीटा। इसको हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि कोई भी एंगल को जनरली जो है थीटा से सूचित किया जाता है, थीटा से। चलिए देख लीजिए यहाँ पर। तो जनरली जो है से समकोण त्रिभुज में देखा है, त्रिकोणमिति में क्या देखा जाता है कि जो हम जिस एंगल के सापेक्ष हम लोग बात करते हैं उसके सामने वाला जो भुजा होती है वो लंब कहलाती है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है लम हम कौन जो है कौन सी को माने हैं, थीटा जो है कौन सी को माने हैं। तो इस सामने इसके सामने की जो भुजा होगी आपको क्या कहलाएगा, लम कहलाएगा। तो हमारा लम क्या हो गया, ये लम हो गया, ये लम हो गया। और ये क्या हो गया, कर्ण। ये हमारा देखिए ये लम हो गया। कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के जो सामने का भुजा होगा हमेशा जनरली वो कर्ण कहलाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये आपको पता करना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है आपको कर्ण कहलाता है। कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं इंग्लिश में, इसको H से डिनोट किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस कोण के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे हैं। ये जैसे दोनों न्यून कोण होगा आपको, यानी 90 डिग्री से दोनों कम होगा। तो किस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं, अगर ये वाला कोण ले रहे हैं इसके सामने वाला, जस्ट इसके सामने वाला देखेंगे तो ये लंब कहलाएगा। और यानी कि लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको P से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हम लोग देख जो बची हुई भुजा होगी तो वो आधार कहलाएगा, यानी कि बेस B से डिनोट करेंगे। ये हो गया हमारा। अगर हम दूसरे फिगर में एक और फिगर हम ले लेते हैं, यहाँ पर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा ना तो मैथ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उसके बाद आप लोग जैसे मैथ आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक और फिगर हम ले लेते हैं, इस तरह से एक और फिगर हम बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, यहाँ पर ABC, इसको भी ABC मान लिए। यहाँ पर जो कोण हमारा बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, यानी कि ये हमारा समकोण हो गया, ये हमारा समकोण हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जस्ट कौन सा भुजा होगा, क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्ण। ये कर्ण कहलाएगा। कर्ण को क्या से डिनोट करते हैं, H से, ये H हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा कोण के सापेक्ष, ऐसे जनरली लंब ये होता है, जनरली अगर समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो लंब ये होता है। लेकिन जो है से इसमें हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि क्या होता है कि लंब और आधार आपस में चेंज होते रहता है हमेशा, यही ध्यान देना है। देखिए इसमें ये एंगल लिए थे, इसके सामने का भुजा ये हो गया, इसके सामने का भुजा ये हो गया। ये तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा। तो इसके सामने देखिए इसके सापेक्ष ये वाला हो गया, तो ये लंब हो गया था इसमें। लेकिन इसमें हम इसको ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, यानी कोण A के सापेक्ष हम बात कर रहे हैं। तो कोण A के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा हो जाएगा, ये वाला भुजा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पर ये लंब हो जाएगा, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, P से डिनोट करते हैं इसको। अब बच गया भुजा, तीन चीज होता ही है, लंब, आधार, कर्ण। तो कर्ण तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लिए, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला कर्ण होता है। उसके बाद देखेंगे किस कोण के सापेक्ष बात कर रहे हैं। तो इस कोण A के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे हैं, तो A के जस्ट सामने देखेंगे तो लंब होगा, यानी कि P कहलाएगा। अब बची हुई भुजा कौन हो गया, ये बच गया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, आधार बोल सकते हैं। ये आधार हो जाएगा हमारा, आधार यानी कि बेस, B से डिनोट करते हैं। बस इतना आपको क्लियर है ना, तो आप लोग आसानी से बना लीजिएगा। इसमें क्या होता है, कर्ण, आधार या लंब तीनों दे देगा, चाहे कोई दो दे देगा, उसके सारे और निकाल लेंगे। तो बस इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो जल्दी से हम 1 मिनट में फिर से रिवाइज करा देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और मेट्रॉन। ट्राई का अर्थ होता है 3, गोनो मतलब होता है एंगल्स, मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट करना। तो ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग जो है गणित जो है मैथ जो सोल्व करते हैं वो हम लोग जो है समकोण त्रिभुज में इसका मैथ बनाया जाता है। समकोण त्रिभुज में देखिए दोस्तों लिखा हुआ समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज इस तरीके से हम लोग बना लिए। कोण ABC समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। तो कोण B हम इसमें 90 डिग्री लिए हैं, यानी समकोण लिए है। तो A और C कैसा कोण होगा, न्यून कोण होगा, यानी कि ये दोनों 90 से छोटा होगा। कितना होगा तो हमको कंफर्म नहीं है, इसलिए हमको C यहाँ पर अगर हम थीटा माने हैं, देखिए यहाँ पर थीटा माने, थीटा यहाँ पर इसको क्या पड़ता है, थीटा, यानी ग्रीक भाषा का एक संकेत है। सबसे पहले तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगा वो कर्ण कहलाएगा, और सबसे बड़ी भुजा यही होती है, यही सबसे बड़ी भुजा होती है। कोई पूछेगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, तो कर्ण। कर्ण को किससे लिखते हैं, H से। अब उसके बाद देखें किस कोण के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे हैं, तो C के सापेक्ष बात कर रहे हैं। और C के हम लोग थीटा मान लिए, कितना डिग्री है नहीं पता। तो इसके जस्ट सामने देखेंगे तो AB भुजा है, तो AB भुजा आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो बची हुई भुजा होगी, कौन बच गई, BC भुजा। तो BC भुजा आपका क्या हो गया, आधार यानी कि बेस। इसके बाद इसी के जैसा हम लोग देखिए एक और फिगर ड्रॉ किए हैं।
इस फिगर में हम लोग देखेंगे, इसमें भी हम बी को समकोण माना है यानी कि 90 डिग्री। तो सबसे पहले तो आपको कर्ण पता करना था। कर्ण क्या हो जाएगा, इसके जस्ट सामने, तो जस्ट सामने कौन है, ये भुजा एसी, तो आपको एसी भुजा क्या हो गया, कर्ण। इसको क्या से डिनोट करते हैं, एच से। उसके बाद कर्ण के बाद हमको लंब को पहचानना है कि लंब कौन सा होगा। तो लंब पहचानने के लिए क्या देखेंगे, कौन सा न्यून कोण की बात कर रहा है, ये तो 90 डिग्री है, दोनों कोण न्यून कोण है। तो ये दोनों कोण में किसका बात कर रहा था, ए का बात कर रहा था। ए के जस्ट सामने क्या हो गया, बीसी, तो बीसी आपका क्या हो गया, लंब। जब बीसी लंब हो गया तो बच गया ए बी, तो ये आपका आधार कहला जाएगा, यानी बी से डिनोट करेंगे। तो दोस्तों इतना आपको, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से फोकस से देखिए, और आप सभी ने हमारे पार्ट 1 वीडियो को देखा, बहुत प्यार किया, बहुत अच्छा लगा हमें, अच्छे अच्छे कमेंट किए आप सभी लोग। तो इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारे आने वाले सभी वीडियो देखें, ताकि अधिक से अधिक आप सभी को लाभ हो। और जो नए बच्चे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि आप सभी तक मेरे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको पहुंच सके आपके मोबाइल पे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं और आगे समझते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे इसको। देखिए इसको रफ करते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग समझेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। त्रिकोणमिति में अनुपात कुल 6 होता है। 6 अनुपात आप लोग को फर्स्ट वीडियो में भी हम बताए थे कि त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होता है। कैसे कैसे होता है वो बताए थे। जैसे एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लिए, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो जस्ट इसके सामने तो सबसे पहले कर्ण आपको पता करना है कि कर्ण कौन सा होगा। उसके बाद किस कोण के सापेक्ष, मान लेते हैं कि ये कोण के सापेक्ष बात कर रहा, तो इसके सामने ये हो गया लंब, लंब यानी कि पी, ये हो गया कर्ण एच, और ये हो गया आधार, आधार बी, इसको बी से लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो एक लंब और कर्ण के साथ होगा अनुपात, लंब का कर्ण के साथ अनुपात होगा, फिर लंब का आधार के साथ अनुपात होगा, फिर इसका इसके ले लेते हैं, तो आधार का कर्ण के साथ, फिर आधार का लंब के साथ, फिर हम ले लेंगे कर्ण का लंब के साथ, फिर कर्ण का आधार के साथ। तो इस तरीका से कुल 6 अनुपात मिलते हैं। तो उस 6 अनुपात को हम लोग जो है स्पेशल एक नाम दे दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं साइन। देखिए इसमें सबसे पहले एक चीज और हम आपको बता दें पहले, कि पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे पाइथागोरस नाम के। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार उन्होंने एक प्रमेय दिया था, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार हम लोग देख लेते हैं पहले, सबसे पहले, क्योंकि ये आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगा, इसको सबसे पहले देख लेते हैं। उन्होंने कहा था कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का अगर स्क्वायर हम करेंगे अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाएं यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये बात जो है से पाइथागोरस नामक गणितज्ञ ने बताया था हमें, कि इस प्रमेय के अनुसार आपको पढ़ना है कि क्या कर्ण का जो स्क्वायर होता है तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला होता है। यही से हम लोग देखिए कर्ण निकालेंगे, लंब निकालेंगे, आधार निकालेंगे। आपको क्या करेगा कि कोई भी दो भुजा दे देगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 3 सेंटीमीटर दे दिया और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दे दिया, तो आपको सबसे पहले कह देगा कि क्वेश्चन में कि साइन थीटा निकालिए, ये साइन सी निकालिए, साइन सी निकालिए। तो इस तरीके से आपको निकालना होगा। तो बताइए दोस्तों, साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो इसको हमको सबसे पहले लंब, तो कर्ण तो हमको पता नहीं है, तो कर्ण हमको सबसे पहले निकालने पड़ेगा। इसलिए हमको इससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको कर्ण वगैरह हम लोग निकाल लेते हैं कि कर्ण का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए कर्ण स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पर कर्ण स्क्वायर है, तो यहाँ से कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हम निकाल लेते हैं। इधर से अगर स्क्वायर इधर है, देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ से हम कर्ण निकालेंगे, तो स्क्वायर अगर हटता है तो दूसरे साइड सबसे पहले रूट लगेगा। क्या लगाएंगे, रूट, रूट। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बस ये हो जाएगा, ये ध्यान देना है।
कि कर्ण, हमारा मेन फॉर्मूला ये है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे कर्ण बराबर क्या होगा, तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट है, तो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर हम लंब स्क्वायर निकालेंगे, अगर हम लोग लंब स्क्वायर निकालेंगे, देखिए दोस्तों, अगर लंब स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर यानी कि इधर प्लस में है तो उधर जाएगा दूसरे साइड तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर यहां से हो जाएगा और ये काची में चल जाएगा माइनस में, तो माइनस आधार स्क्वायर। लेकिन हमको लंब निकालना, हमको लंब निकालने पड़ेगा, मान लीजिए कि ये दे देगा और इसको हमको निकालना रहेगा, तो क्या लगाएंगे लंब, इधर से स्क्वायर हटाता है, देखिए स्क्वायर है ना, तो इधर से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है, यानी कि लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आधार स्क्वायर अगर हम निकालते हैं, देखिए दोस्तों, अगर आधार स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, तो ये लंब स्क्वायर कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि प्लस में है, देखिए इसके पहले कोई चीज नहीं है तो प्लस माना जाता है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार निकाल रहे हैं तो लंब का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर माइनस किसको करेंगे, लंब स्क्वायर को। तो देखिए दोस्तों, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो अगर स्क्वायर अगर यहाँ से हम हटाएंगे, स्क्वायर हटा रहे हैं तो देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या कर लगाएंगे, इधर रूट लगेगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। हमको ये फॉर्मूला तीनों की आवश्यकता पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कर निकालना रहेगा तो क्या लगाएंगे, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर लंब निकालना होगा तो क्या लगाएंगे, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। देखिए अगर लंब निकालना है आधार निकालना है तो हमेशा कर्ण में से माइनस होगा, जो बची हुई भुजा माइनस होगा, यानी कि माइनस आधार स्क्वायर। अगर आधार निकालना है हमको तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। तो आपको बेसिकली ये फॉर्मूला तीनों जो है ध्यान में रखना है, तभी जो है आपको बन पाएगा आगे क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति में कुल कितनी निष्पत्तियां होती हैं, कुल 6 निष्पत्तियां होते हैं, या अनुपात हम लोग जो बोले 6, इसको आप लोग सीरियली से देख लीजिएगा। देखिए हम लोग बता रहे हैं, साइन कॉस, देखिए और हटा के इसको लिख देते हैं, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, मेन तीन होता है, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, ये आपको 3 को मेन याद रखना, साइन कॉस टैन। उसके बाद आपको होता है ये, अब 3 को ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है साइन कॉस टैन, फिर होता है कॉट सेक कॉसेक, देख लीजिए कॉट सेक एक कॉसेक, ये 6 होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये आपको 6 एकदम सीक्वेंस में आपको याद रखना है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, क्या होगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो देखिए दोस्तों, हम एक ट्रिक आपको बताए थे कि पंडित बद्री प्रसाद, देखिए ये फॉर्मूला बताए थे, चाहे हिंदी मीडियम के लिए बता देते हैं सिंपल एक फॉर्मूला, देखिए ट्रिक है एक, लाल कक्का, लाल कक्का, ये फॉर्मूला देखिए, लाल कक्का, ये हो गया आपको लाल कक्का, ये देखिए ये हो गया आपका साइन का, ये जो हो गया आपको साइन का, साइन थीटा का, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके साथ कोई ना कोई एंगल जरूर आएगा, ये नाम रखेंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, तो इसके साथ साथ कोई ना कोई एंगल आएगा, चाहे थीटा आए, बीटा आए, अल्फा आए, कुछ भी आए, सी आए, ए आए, कोई ना कोई एंगल जरूर आएगा। तो इसको हम जनरली थीटा मान लेते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, देखिए इसको साइन थीटा मान लेते हैं, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, यहाँ से देखिए ट्रिक है एकदम, हिंदी मीडियम में अगर लिखना है लंब बटे कर्ण तो ये वाला, अगर इंग्लिश में P/H वाला लिखना है तो वो वाला हम फॉर्मूला बताए थे, फिर बता देंगे। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा आपको लंब बटे कर्ण, ये ध्यान दीजिएगा,
लंब बटे कर्ण। फिर देखिए ये आपका दूसरा जो है ये वाला, ये आपका हो गया आधार का, कॉस का, सॉरी कॉस थीटा का हो गया। कॉस थीटा देखिए ए से आधार और के से कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं, यहां पर देख लेते हैं आधार बटे कर्ण इसका फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए लंब बटे कर्ण, कॉस के आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसके बाद देखिए ये तीसरा जो है जो लंब, ये वाला देखिए ये आपका हो गया tan का, tan थीटा का। tan थीटा का क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहां से tan थीटा का देख लेते हैं। देखिए tan थीटा, तो tan थीटा का क्या हो जाएगा, लंब बटा, देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये आपको आप लोग ध्यान में रखिएगा, लाल बटे कक्का, एकदम बहुत सिंपल है, आपको यह ध्यान में रखेगा। कभी भी फॉर्मूला अगर कंफ्यूजन हो तो क्या कीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, एल ए लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण। सबसे पहले कौन होता है, सीक्वेंस में 3 याद रखिएगा, साइन कॉस टैन, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, साइन कॉस टैन, यानी कि साइन के फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, साइन के फॉर्मूला बोलते जाइए, साइन के फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, कॉस के आधार बटे कर्ण, कॉस के आधार बटे कर्ण, टैन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये हो गया लंब बटे आधार। इसके बाद 3 और है, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए यहां से हम लोग ऐसे गए, यहां से इस तरीका से गए हैं, यहां से ऐसे गए, लौटेंगे ऐसे, ऐसे लौटेंगे हम लोग, ऐसे गए और ऐसे लौट जाएंगे। तो tan के बाद क्या होता है, कॉट, tan के बाद होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा के आप लोग देख लीजिए, बस ये जो है ये आपको कॉट के होगा, कॉट थीटा का। तो आधार बटे लंब, बस इधर नीचे वाला पहले बोला, नीचे वाला उलट जाएगा, बस इसके उल्टा, तो आधार बटे लंब, बस यहीं से उधर उलट देंगे, तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। देखिए tan के उल्टा हो गया कॉट, tan के उल्टा कॉट है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद होता है कॉट, उसके बाद ये हो गया आपको सेक का, सेक थीटा का, और इसके बाद ये हो गया आपको कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा। देखिए साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, आपको ऐसे लौटना है, ठीक है, ऐसे गए हैं वैसे सीरियली ऐसे गए ऐसे लौट गए। तो कॉट सेक कॉसेक, देखिए कॉट का फॉर्मूला हम लोग लिख लिए, सेक का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, देखिए सेक जो है कॉस के उल्टा है, तो इसका आधार बटे कर्ण है, तो इसका क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो सेक थीटा का फॉर्मूला हो गया आपको, यहां से भी लौट सकते हैं, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया। अब देख लेते हैं कॉसेक थीटा का, कॉसेक थीटा का। देखिए कॉसेक थीटा का क्या होगा, कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण, इसको उलट के बोलना है, कर्ण बटे लंब। अब देखिए इसका उल्टा है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कितना इजी लेवल में हम लोग समझ गए इसको। देखिए दोस्तों जब भी आपको फॉर्मूला अगर दिक्कत हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखिएगा, लंब बटे कर्ण, डायरेक्ट ये फॉर्मूला देता है हिंदी वाला, लंब बटे कर्ण, लाल का। उसके बाद इंग्लिश वाला भी हम देख लेते हैं, आपको बताया था हिंदी इंग्लिश वाला, उसको भी देख लेते हैं एक बार। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। पंडित जी के काम क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने के काम होता, तो हर हर बोलते गए और सोना चांदी तोलते गए। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ये जो पहला है ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन का, यहां पर लिख देते हैं, ये किसका हो जाएगा, ये साइन का हमारा हो जाएगा, बस इसी सीक्वेंस में जाएगा साइन का। साइन का क्या हो जाएगा, पी बटे एच, यहां पर हम लिख देते रहे पी बाई एच। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, जब आपको कहीं कहीं सिद्ध करने वाला में रहेगा तो पी बाई एच हम यूज करेंगे, तो वहां पर ये ना कि आप कंफ्यूज हो जाए कि पी किसको कहेंगे एच किसको कहेंगे। यहाँ पर भी हम बता दिए, पी जो है क्या लंब, एच क्या है कर्ण। दूसरा देख लीजिए, देखिए ये बी बटे एच, तो ये किसका है,
ये आपको कॉस कहा है, कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा बी बटे एच, यानी कि आधार बटे कर्ण, बी बटे एच। छोटा बड़ा कोई में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उस तरह से, बी बटे एच। देखिए तीसरा किसका है, जो तीसरा है ये आपको tan का है, tan का, उसमें भी देख लीजिए सीरियली साइन कॉस tan, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं p बाई बी। उसके बाद बस उसी को जस्ट उल्टा कर देना है, tan के बाद कॉट हो जाएगा, कॉट के बाद सेक हो जाएगा, सेक के बाद आपको कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो देख लीजिए कॉट के उल्टा p बटे बी, तो इसका b बटे p उलट देंगे। देखिए कर्ण कॉसेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होगा h बटे बी, यानी कि कर्ण बटे आधार, h बटे बी, h बटे पी, h बटे आधार, सॉरी h बटे बी होगा, आधार है ना, h बटे बी। उसके बाद देखिए कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का आपको क्या है h बटे पी, h बटे पी। इसको इसलिए ध्यान में रखना है कि आपको जब सूत्र कुछ ऐसा फॉर्मूला कुछ होता है जो सिद्ध करने वाला है, तो ये आपको जस्ट ये काम आएगा, उसमें बैठा करके उसको सोल्व कर लेना, तो आपको ध्यान में रहेगा। जो भी यूज करना चाहते कर सकते हैं, हिंदी वाला भी हो गया, इंग्लिश वाला भी हो गया। देख लीजिए एक बार आप सभी, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। चलिए दोस्त, चलिए रफ करते हैं इसको, एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए देख लिए ये सब, चलिए लॉन्ग फिर हो जाएगा। चलिए दोस्तों कुछ और फार्मूला है उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए ये एक फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। देखिए सर्व समीकाएं, यहां पर हम लिख देते हैं सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं। देखिए सर्व समीकाएं में मतलब क्या क्या फॉर्मूला इसमें और मेन आता है उसको देख लीजिए आप। सबसे पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपको ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा जो है, अगर 10th में देखें बिहार बोर्ड में तो लगभग समझिए ना कि 15 से 20 मार्क्स जो है इस चैप्टर से, ये वाला चैप्टर एक हाइट एंड डिस्टेंस होता है, दोनों मिला करके आपको लगभग 20 मार्क्स आ सकता है वहां से, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसका यूज है अगर 11th 12th में अगर आप मैथ लेते हैं तो बहुत ही ये फायदेमंद होगा। बेसिक यही है, आपको अगर बेसिक क्लियर रहेगा तो आपको वहाँ 11 12 में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा उतना, इसलिए ये सब ध्यान रखिएगा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सबसे पहले इसको हम लोग प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ करके आपको दिखा देते हैं। उसके बाद इससे और सारा, पहले इसका हम और लिख लेते हैं, इसका फॉर्मूला और लिख लेते हैं। देखिए पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा के यहाँ से फॉर्मूला अगर निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखिए 1 का तर्जमा कहते हैं रहेगा, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा माइनस में। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया, ये सबका यूज आपको आगे मिलेगा, सबको यूज आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से अगर साइन थीटा अगर निकालना चाहते हैं हम, देखिए दोस्तों कोई भारी नहीं है, बस एक फॉर्मूला ये मेन ध्यान रखना, इससे बाकी सब निकाल सकते हैं। 4 फॉर्मूला इससे निकलेगा, जैसे दो साइन से और 2 कॉस से निकलेगा। तो स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है आप सभी को पता है, स्क्वायर हटाते हैं तो रूट चढ़ाया जाता है। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर से स्क्वायर हट गया तो इधर क्या चल गया, दूसरे तरफ रूट चला गया। बस ये आपको ध्यान रखना कि स्क्वायर हटावेंगे तो हम लोग क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। तो बस ये ध्यान रखना, ये साइन का 2 फॉर्मूला निकल गया बेसिक इसी से। उसके बाद देखिए कॉस से निकालते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर लेंगे तो देखिए ये इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 खिड़की के बगल में बैठा रहते, बगल में बैठा रहेगा, कोई भी जहां बैठा है पहले वही ना बैठेगा। क्या है कि हम पहले से बैठे रहते, तू हमारे खिड़की पर बराबर का मतलब कि खिड़की पर 1 बैठल था तो खिड़की पर रहेगा ना,
पहले से हम आके बैठे हैं तो हम ही ना बैठेंगे, आप बगल में बैठिए आकर के मेरे बगल में, तो क्या कहेगा साइन इधर से ना है दूसरी जगह से ना है, जाके कहा बगल में, लेकिन क्या चीज प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। अब देखिए यहां से अगर कॉस थीटा अगर निकालना होगा तो क्या होगा, अगर स्क्वायर हटावेंगे तो स्क्वायर अगर हटाते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, स्क्वायर हटेगा भाई, स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर रूट लगा देंगे, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अंदर में जो है से वही रहेगा, अंदर जो है से यही रहेगा, बाकी केवल रूट चढ़ा देना। तो ये आपको एक फार्मूला से देखिए हम 4 फार्मूला और बनाने के लिए बता दिए हैं। इसको रटना नहीं है, समझना है बाबू, ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल जो है सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़े, बस ध्यान से मेरा वीडियो देखिए और कोशिश इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो आगे भी लगातार लाते रहें। बाबू लेट इसलिए हो गया क्योंकि गांव घर में अभी दीपावली का त्यौहार चल रहा था और माइक वगैरह बज रहा था, तो साउंड आ जा रहा था, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि कोई आपको मतलब वीडियो में कोई दिक्कत हो, इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा आपको क्लास प्रोवाइड करें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो देखिए दोस्तों, मेन हमको यहाँ ध्यान देना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा साइन और कॉस प्लस में आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकाले हैं, इधर देखिए प्लस में है तो कहाँ जाएगा, माइनस में, बगल में था खिड़की के, मतलब कि बराबर के खिड़की के बगल में, तो कहेगा कि हम बगले में ना बैठेंगे, तू आया है बाद में, तल चल पीछे घसक, घसक गया इन्हें, यानी प्लस में था तो माइनस में आ गया। अब साइन थीटा बराबर, तो देखिए बबुआ स्क्वायर यहाँ से हट गया तो क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया, छाता एगो लग गया, एने से छाता हट गया, एने से देखिए स्क्वायर हट गया तो क्या चल गया, छाता एने लग गया, यानी कि रूट लग गया, समझ गए। अब देखिए वैसे ही कॉस वाला निकालेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो हमको इसके साथ जो भी है उसको हटाना पड़ेगा ना, कि चल हमारे बगल में से हटो, हम अकेले रहेंगे, तो इधर चल गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन, प्लस में है तो माइनस में आ गया। अब ये देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, छाता लगा देंगे, मतलब छाता मतलब समझ रहे हैं ना, रूट लगा देंगे, यानी वर्गमूल का ये चिन्ह हो गया, तो कॉस थीटा बराबर रूट अंडर, इसको क्या पढ़ेंगे, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये हमारा 4 फार्मूला निकलता है, ठीक है। इसी तरीके से और होता है, तो सबसे पहले हम इसको सिद्ध कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको देखिए रहेगा कि सिद्ध करें, इसको सिद्ध करने के लिए यानी कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, यानी कि सिद्ध करें कि, क्वेश्चन क्या रहेगा, सिद्ध करें कि यानी कि सिद्ध करने की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो देखिए हम लोग जो हमारे लेफ्ट, जो हमारा लेफ्ट हो गया वही क्वेश्चन का लेफ्ट होता है, जो हमारा राइट हो गया वही क्वेश्चन का राइट होता है, बस ध्यान दीजिएगा। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, LHS, जो बाएं हो गया उसको LHS, जो दाएं होगा RHS लिखते हैं। तो देखिए LHS से हम लोग चलेंगे RHS ला देंगे, LHS बराबर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन के फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर देखिए हम लिख देते हैं, आपको यहां पर लिख देते हैं, देखिए यानी कि ये ट्रिक हमेशा याद आपको रखिएगा, लाल बटे कक्का। देखिए ये शुरू वाला किसका होता है, साइन का होता है, ये शुरू वाला किसका होता है, साइन थीटा का। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, यानी कि इंग्लिश में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में ध्यान दे दीजिए, इंग्लिश में देखिए यहाँ पर ये वाला हम लोग फॉर्मूला लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी कि P बटे H, क्या ले सकते हैं, ये हो गया साइन का, देख लीजिए ये हमारा हो गया साइन का शुरू वाला, यानी कि साइन, और ये हो गया आपका कॉस, और ये जो बच गया से हो गया टेन थीटा का। तो देखिए दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला P बटे H, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर लगा देंगे,
इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देखिए एक चीज बता देते हैं आपको, अगर साइन थीटा के होल स्क्वायर रहे तो इसको हम लोग लिखते हैं कैसे, साइन स्क्वायर थीटा, इस तरीके से लिखा जाता है। यानी कि पूरा का स्क्वायर है तो साइन के स्क्वायर लगा देते हैं, साइन स्क्वायर प्लस थीटा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग साइन स्क्वायर थीटा पी बटे एच इसका मान रख दिए, स्क्वायर कर दिए, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, देखिए बी बाई एच, यानी कि आधार बटे कर्ण, तो बी बटे एच, तो इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए तो पी स्क्वायर अगर स्क्वायर तोड़ेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बटे एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। अब देखिए यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं, इसका भी एच स्क्वायर है, इसका भी एच स्क्वायर है, तो एलसीएम लेना तो आप लोग को सब अच्छी तरीके से आता होगा। देख लीजिए एच स्क्वायर, तो एलसीएम इसका ले लिए तो एच स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, इससे इसे डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाएगा एक बार में, तो जब कहते हैं ऊपर वाला उतर जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर और प्लस है तो प्लस, इसे फिर डिवाइड हो जाएगा तो बी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा है बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर, यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको देखिए हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या होगा देखिए यहाँ पर हम कोष्ट में दे देते हैं, चूंकि एच स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये वाला फॉर्मूला आप लोग कंफ्यूज नहीं होइए, इसी को हम लोग क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसी को ना कहते हैं। ये इंग्लिश में हो गया एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंग्लिश में इसको ऐसे लिखते हैं, अब हिंदी में वही चीज हो गया। तो देखिए बाबू एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो 1 आ गया ना। देखिए एल एच एस हम चल रहे थे, आर एच एस आ गया, यही मेरा क्या आ गया आर एच एस, यानी कि प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। देखिए कितना आसान है, इसीलिए हमको आपको ये क्वेश्चन पहले बता दिए, इसके बाद प्रूव करवा दिए। इसको 1-2 बार आप कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, आराम आराम से पढ़ते रहिए। अभी छठ आने वाली है, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए मन लगा करके, ताकि अधिक से अधिक आपको बोर्ड में नंबर्स आ सके। देखिए इस तरीका से हो जाएगा, तो अगर स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, हो गया होगा, चलिए ठीक। चलिए देखिए अगला, ये पहला फॉर्मूला से निकला, दूसरा देख लेते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहां से, यानी कि सेक एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये भी हमारा फॉर्मूला है, इसको भी ध्यान में आपको रखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, तो अगर यहां से अगर बस इसी तरीके से आपको ध्यान देना है, जैसे ये हम लोग निकाले हैं 1 से 4 निकाले हैं, उसी तरीके से 1 से 4 निकलेगा। अब देखिए कैसे निकलेगा आसानी से। आप लोग क्या होता है कि इसको लगता है कि बहुत भारी है, भारी कुछ नहीं है, बस एक बार ध्यान से देखिएगा ना और इसको करने की कोशिश कीजिएगा अपने से, तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कोई चीज भारी है, मतलब अगर इंसान से कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर आप ठान लीजिएगा हमको करना है तो आपको हो जाएगा। मान लीजिए कभी कभी प्रॉब्लम आता है तो 1-2 बार कर लीजिएगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या हम लोग बताएं, हमको सेक स्क्वायर थीटा का पहले निकालना है, तो देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इसके साथ जो भी है उसको हटाने पड़ेगा। अब देखिए बराबर के उस साइड पहले 1 था तो पहले 1 के रखेंगे, उसके बाद देखिए माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में चला जाएगा, तो टेन स्क्वायर था तो स्क्वायर रहेगा, ये हो गया सिंपली, कितना आसान। उसी तरीके से आप देखिए हमको सेक के निकालना है, स्क्वायर निकालने हैं, अगर सेक थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, तो 1, देखिए सबसे पहले तो स्क्वायर हटा रहे हैं तो रूट लगेगा, सबसे पहले रूट लगा देते हैं, उसके बाद जो था वो रूट के अंदर आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये बन गया हमारा। सेक से 2 बन गया फॉर्मूला, टेन से भी बन जाएगा इसी तरीका से। देखिए अभी कर देते हैं हम, चलिए देखिए टेन
देखिए tan से अगर हमको निकालना है, थोड़ा सा यहाँ पर आप समझिए लॉजिक है। अगर tan हमको निकालना है तो tan क्या चीज में है, माइनस में है ना। tan क्या में है, माइनस में है। तो क्या करना होगा, हमको tan उधर लेके जाने पड़ेगा। tan को ओ साइड लेके जाएंगे यानी कि राइट साइड, और 1 को उधर से इधर लेके आने पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात है, यानी कि हम tan उधर लेके जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये उलट के हम लिख रहे हैं, यहाँ पर पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लिखेंगे। जैसे tan के निकालना है तो tan को उस साइड लिखेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, sec स्क्वायर थीटा बचेगा, बचेगा ना। समझ रहे हैं जी, समझ में आ रहा है मेरी बात। चलिए ठीक है, समझ में आएगा बिल्कुल। देखिए sec स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखिए और sec स्क्वायर हमको tan के निकालना था, sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए इधर प्लस में 1 था, है ना, तो ये इधर आएगा। पहले देख लीजिए, पहले एक एक स्टेप करते हैं। तो sec स्क्वायर थीटा, अब इधर 1 है तो 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस में इधर है ना, तो उधर जाएगा तो काची में, प्लस में, यानी कि tan स्क्वायर थीटा ये होगा। समझ में आया आपको, ये नहीं आया। चलिए फिर से करते हैं। क्या किए, sec स्क्वायर थीटा, हमको tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है। तो sec स्क्वायर थीटा देखिए, तो हमको यहाँ पर देख रहे हैं, अगर प्लस में रहता तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन यहाँ पर माइनस में है, बस यही प्रॉब्लम है। बस देखिए ये माइनस में, तब हमको प्लस में आना चाहिए। तो इधर है तो उधर लेके जाएंगे, दाएं साइड लेके जाएं, और दाएं साइड लेके जाएंगे तो इधर 1 रह जाएगा ना, तो 1 को इधर लेके आने पड़ेगा। इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा था माइनस में। अब इधर क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसी को हम सीधा करके लिख दे रहे हैं, सीधा करके ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ से देखिए tan स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ इसको उधर लेके चल गए तो tan स्क्वायर थीटा, यही चीज इधर सीधा करके लिख दे रहे हैं। और फिर क्या हो जाएगा, ये वाला चीज उतर जाएगा यहाँ पर, यानी कि sec स्क्वायर थीटा -1। समझे, अब समझ में आ गया ना क्या किए। टैनवा के हम क्या किए कि उधर लेके चल गए, इसको इधर लेके आ गए, tan उधर चल गया। और उसी को देखिए, जब पूरा पक्ष को इधर से उधर पलट दिया जाता है ना, कोई चेंजिंग नहीं होता, यानी कि पूरा को इधर ले लिए, अब ये इधर वाला पूरा को उधर लेके चल गए तो चेंज नहीं होगा। लेकिन एक आध पक्ष को लेके जाइएगा ना तो चेंज हो जाता है, लेकिन जब पूरा इधर को उधर कर दिए तो कोई चेंज नहीं। ये समझ में आ गया। अब यहीं से हम tan के निकाल सकते हैं, tan के अब तो आप निकाल ही सकते हैं, सीख गए होंगे। देखिए तो tan थीटा, देखिए स्क्वायर हटा रहे हैं तो क्या होगा, यानी छाता लगा देंगे, लगा दिए, यानी कि रूट। अब एक अंदर सब लिख देंगे, क्या कि एने से हटाए हैं तो एने जाएगा -1 हो गया। देखिए बस यही आपको ध्यान रखना, मेन बेसिक ये है। समझ में आ गया। अब यहां से इसको अगर सिद्ध करेंगे तो वैसा ही जैसे उसको सिद्ध किया था उसी तरीके से इसको भी हम लोग सिद्ध कर लेंगे। इसमें और कुछ फार्मूला है उसको पहले बता देते हैं। चलिए देख लीजिए, इसको पहले प्रूफ करवा दें, चलिए करवा देते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं, कैसे करेंगे। क्वेश्चन रहेगा प्रूफ दैट sec स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये हमको साबित करना है कि इतना बराबर 1 कैसे आएगा, आखिर आया है तो क्यों आया है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल लिख करके देखिए LHS में इसको लिख लेते हैं, LHS काहे कि LHS में sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े, फिर इसको देख लेते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है tan का, और ये होता है कॉट का, ये होता है आपको कॉट का, ये वाला कॉट का होता है, ये कॉट का होता है, ये सेक का होता है। तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए सेक का फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब लिख लेते हैं, कर्ण बटे लंब यानी कि h बटे p। अब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस tan का फॉर्मूला देखिए, ये आपको tan के है, ये वाला जो देख रहे हैं ना ये tan का है, tan का। तो tan का फॉर्मूला क्या होगा, tan क्या हो जाएगा b। देखिए पंडित
यहाँ पर गलती लिखा गया, देखिए पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ पर देखिए पंडित बद्री प्रसाद, यहाँ पर पी होगा, देखिए अब सही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो tan के फॉर्मूला क्या हो गया, इस सेक के फॉर्मूला कर्ण बटे आधार ना होगा, यहाँ पर भी मिस हो गया, कर्ण बटे आधार, देखिए ना कर्ण बटे आधार, तो बी होगा, सॉरी, चलिए देख लीजिए आगे। अब ये देख लेते हैं tan के, तो लंब बटे आधार, इससे भी हम लोग देख सकते हैं, लाल काका की गलत ना हो रहा है, देखिए ये हो गया साइन कॉस tan कॉट सेक, तो सेक के कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार सही है, tan के लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या लिखेंगे, p बटे b, ये वाला लिख लेते हैं इंग्लिश वाला, p बटे b, ये हो गया, तो h स्क्वायर बटे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर, देखिए यहाँ से अगर हम एलसीएम ले लेते हैं b स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, होगा होगा ना। इसके बाद देखिए यहाँ से h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, देखिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो तीनों चीज होबे करता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कौन बच गया, आधार स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर हो जाएगा बटे बी स्क्वायर माइनस बटे बी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, देखिए ये कट गया तो वन आ गया, वन आ गया ना, यही क्या हो गया आपको, आर एच एस हो गया, आर एच एस प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। यहाँ पर आप क्वेश्चन में लिख दीजिएगा कि चूंकि बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्या कि स्क्वायर में है तो इधर भी स्क्वायर में रहेगा, ये हो जाएगा आपको। तो समझ में आया किस तरीके से हम लोग इसको प्रूव किए हैं, ध्यान में रखिएगा इसको, और चलिए इसको रफ कर देते हैं। देखिए सेक से हो गया, अब इसी तरीके से चार और फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको, कॉसेक से, देखिए कॉसेक से फॉर्मूला बता देते हैं तीसरा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए इसमें होता है सेक और tan के रिलेशन होता है, तो इसमें कॉसेक कौन बच गया, कॉट, इसमें कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहां से ध्यान दीजिए, देखिए केवल साइन और कोस में प्लस होता है, बाकी दोनों में माइनस होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब इसमें भी देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो आपको ये फार्मूला से आपको पूछ देगा, ये फार्मूला से क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में देता है, इसलिए आपको ध्यान देना है, और मान लीजिए कि कभी भूल गए तो बनाने भी आना चाहिए किस तरीके से, कि अगर भूल गए कि फॉर्मूला क्या होगा, तो आप इसको मेन याद, इसको याद रखिएगा, ये और ये तीन को अगर याद रहेगा तो आपको बनाने आ जाएगा, तो 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या करेंगे, बस वही सिंपल है स्टेप, कि कोसेक स्क्वायर थीटा, तो बस इसके साथ जो भी है तो उसको हमको दूसरे साइड लेके चल जाना है, तो इधर 1 है तो 1, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बन गया, देखिए कितना आसानी से बन गया। फिर उसके बाद कोसेक थीटा निकालना है, अगर कोसेक थीटा, देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो रूट लगेगा, बस इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा आप सब ये बताइएगा कि इस वीडियो की क्वालिटी किस तरह के है और वॉइस कैसा है, अगर वॉइस क्लियर, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसमें कमेंट में कमेंट कीजिएगा, आगे आने वाले वीडियो में और सुधार किया जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि आप कमेंट करें और हमें बताएं, ताकि हमें पता चल सके हमारे अंदर क्या क्या कमी है और हम अपने कमियों को दूर कर सके और आपके लिए अच्छा से अच्छा हम क्लास दे सके आपको। तो देखिए इसमें और आगे, अब देखिए जैसे माइनस यहाँ भी था, यहाँ भी माइनस है, तो कैसे किए हैं, इसको उधर लेके चले गए थे, इसको उधर और 1 को इधर लेके आ गए थे, तो उसी तरीके से इसमें करेंगे, तो इसको हम उधर लेके चले जाएंगे, तो इसी को उलट करके पहले इसी को लिख लेंगे, इसको उधर लेके जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब ये इधर आ जाएगा, तो बस जगह चेंज किया, इंटरचेंज कर दिए, इसको उधर लेके गए, ये प्लस में हो गया, अब ये 1 कहाँ गया, इधर आ गया, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस में था, इधर आ गया था माइनस में हो गया, इसको इस तरीके से देखिए तो दोनों एक जैसा है ना, tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें से घटा है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसमें भी से घटा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका एक और देख लीजिए,
इसका एक और, अगर यहाँ से cot थीटा अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, cot थीटा, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चलेगा, रूट रूट लगेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या होगा, रूट, रूट लगा देते हैं पहले, यानी कि इसके अंदर लिखा जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस हो गया आपका ये बेसिक फार्मूला था, ये 3 फार्मूला। इसके बाद 4 नंबर फार्मूला यहाँ पर देखिए, tan थीटा का एक और फार्मूला होता है, वो लंब, वो तो जानते ही है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ये tan थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, ये tan के होता है फार्मूला, लंब बटे आधार। लेकिन tan का एक और होता है सर्वसमीका, देखिए क्या होता है, tan थीटा का लंब बटे आधार होता है, लंब बटे सॉरी sin थीटा, लंब बटे आधार तो यही हो गया, sin थीटा बटे cos थीटा होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। देखिए ये सब बहुत जरूरी पड़ेगा आपको जब सिद्ध करना होगा ना, ये सब क्वेश्चन आगे हम लोग 8.4 करेंगे चाहे फिर करेंगे, तो उसमें ये सब बहुत सारा जो है से यूज आएगा, हर जगह यूज आएगा। ये सब आपको ध्यान रखना है एकदम, और ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन डालता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट के ध्यान से देखिए और सीखिए इससे। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sin थीटा बटे cos थीटा। एक तो होता ही है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, वो तो फॉर्मूला हो गया बेसिक फॉर्मूला, लेकिन ये सर्व समीकरण में क्या होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। देखिए ये आपको ध्यान में रखना। अब इसी से एक और बन जाता है cot थीटा, इसी का उल्टा तो cot थीटा, तो इसी को पलट देंगे, tan के उल्टा क्या होता है cot, tan के उल्टा cot, तो इसको उलट देंगे, यानी कि इसमें क्या हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा, sin थीटा। तो ये हो गया, नंबर दे देते हैं 5वां नंबर। तो ये सब आपको बेसिक, ये सब फॉर्मूला, अगर ये सब आपको ध्यान में रहेगा तो आपको सब सोल्व हो जाएगा, सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और ऑब्जेक्टिव से भी बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आता है। तो यहाँ पर देख लिया आप लोग, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर बस जस्ट इसका उल्टा, तो cos थीटा बटे sin थीटा। चलिए फिर आगे चलते हैं इसमें। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए ठीक है, अब रफ करते हैं। चलिए इसका कुछ और, इसमें कुछ फार्मूला है उसको भी आज हम बता देते हैं। देखिए साइन थीटा, आप लोग, आपको हम बताए हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा जो है कोसेक होता है। देखिए साइन थीटा के इसके जस्ट उल्टा होता है, साइन के उल्टा कोसेक होता है, और साइन के उल्टा कोसेक, कोस के सेक, और tan का कोट। ध्यान रखिएगा, साइन का उल्टा कोसेक, साइन का कोसेक, कॉस का टेन, कॉस का टेन, यानी साइन का अगर उल्टा हम लोग देखेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, साइन का उल्टा देखिए कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का अगर उल्टा पूछेगा तो साइन थीटा, एक दूसरे के उल्टा है। यहाँ से एरो देख रहे हैं, एरो इधर से इधर गया है, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक, और कोसेक का उल्टा साइन। ये देखिए यहाँ से फॉर्मूला बनता है, यहाँ से फॉर्मूला देखिए क्या बनता है, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 हो जाता है। देखिए मान लेते हैं कि अगर 2/3 है, अब इसी का व्युत्क्रम से अगर गुना कर दिया जाए तो क्या हमको प्राप्त होगा, देखिए तो 3 से 3 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कि 1 प्राप्त होगा। यानी किसी भी संख्या का अगर व्युत्क्रम से अगर गुना किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है 1। तो वही चीज हम यहाँ पर लिखे हैं। जैसे अगर यहाँ पर हम देख लें, अगर इसको देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण, और कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटे आधार। देखिए साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, कोसेक का फॉर्मूला देखिए साइन कॉस टेन कोट सेक कोसेक, यानी कर्ण बटे लंब, तो एच बटे पी। देखिए एच से एच खत्म, पी से पी खत्म, यानी कि क्या आ गया 1। तो 1 कैसे है समझ में आया, यानी किसी भी संख्या के अगर व्युत्क्रम से गुना करते हैं, यानी इसका व्युत्क्रम ये हो गया, आपस में दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रम है उल्टा है, तो इसका मान क्या आएगा 1 आएगा, इसलिए 1 लिख दिया। यहाँ से और भी हम निकाल सकते हैं, देखिए
यानी कि ये गुना है, गुना लिख देते हैं सिंपली, आप समझ ले जाइए। अब यहां से अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे, साइन का फॉर्मूला तो देखिए क्या सर्वसम क्या निकलेगा, तो यहां से तो 1 ऊपर रहेगा, गुना में है तो नीचे आएगा, था बट्टा में, तो यहाँ पर 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा, 1 बटे कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा के यहाँ से अगर फॉर्मूला निकालना हो कोसेक थीटा, तो ये इधर जाएगा, तो 1 बटे, देखिए 1 बटे साइन थीटा होगा। ध्यान में रखिएगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, क्योंकि दोनों व्युत्क्रम है, तब व्युत्क्रम को आपस में गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर गुना में तो इधर भाग में, तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, यानी एक दूसरे का व्युत्क्रम है तो दूसरे साइड जाएगा तो काची में जाएगा, भाग में जाएगा। यहां से ये हो गया। फिर अगला देख लीजिए, इसी तरीका से कॉस सेक में है, कॉस का उल्टा, देखिए इसी तरीका से अगर देखेंगे तो कॉस का उल्टा सेक है, कॉस थीटा का उल्टा जो है सेक थीटा है, और सेक थीटा का उल्टा कोसेक थीटा है, यानी एक दूसरे के उल्टा है, कॉस का उल्टा सेक, सेक के उल्टा कोसेक। तो यहां से देखिए फॉर्मूला क्या निकल जाता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। यहां से अगर कॉस थीटा का फॉर्मूला ले लेते हैं तो 1 बटे सेक थीटा, यानी कहीं पर भी अगर 1 बाई सेक थीटा लिखल है तो हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, या कॉस थीटा है तो 1 बाई सेक थीटा ले सकते हैं। देखिए अगला लेते हैं सेक थीटा, अगर सेक थीटा यहां से अगर निकालेंगे तो देखिए सेक थीटा, तो इधर जाएगा तो उधर भाग में, तो 1 बटे कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा को 1 बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। और आगे देख लीजिए, और इसमें तीसरा हम पॉइंट ले लेते हैं, इसी तरीके से टैन के उल्टा कॉट होता है। कोई पूछेगा टैन का विपरीत क्या होता है, टैन के उल्टा क्या होता है, तो टैन थीटा के अपोजिट होता है, आपको टैन के अपोजिट होता है कॉट, कॉट थीटा, और कॉट के अपोजिट होता है, देखिए कॉट के अपोजिट होता है टैन थीटा, यानी एक दूसरे का उल्टा है। तो यहां से भी जब उल्टा होता है तो किसी भी संख्या उल्टा को गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो ये दोनों को अगर गुना करते हैं तो हम लोग के क्या आएगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, ठीक है। तो यहां से अगर टैन थीटा हम निकालते हैं तो कहाँ जाएगा, बट्टा में जाएगा, क्या गुना में है यहाँ पर, तो 1 बटे कॉट थीटा। अगर कॉट थीटा का अगर फॉर्मूला निकालते हैं तो क्या होगा, 1 बटे टैन थीटा। देखिए आप सभी को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, कंटेस्ट याद हो जाएगा आपको किस तरीका से कोई जो है फॉर्मूला। देखिए अगर इतना याद है आपको तो लगभग इसमें कुछ और फॉर्मूला है, 4 और फॉर्मूला बताएंगे। अगर ये सभी फॉर्मूला आपको याद रखेगा, नोट्स कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको नोट कर लीजिएगा, और उसको बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, और उसको बनाने की कोशिश कीजिए, याद हो जाए उसको लिखिए, कंठस्थ हो जाए। अभी अगर कंठस्थ हो गया तो आपको ट्रिगोमेट्री पर मतलब पूरा पूरा अधिकार हो जाएगा, एकदम एकदम अच्छा से आपको बनने लगेगा, हर क्वेश्चन को आप बनाने लगिएगा एकदम आसानी से। तो इसलिए ये सब ध्यान रखिएगा। डिग्री होता है, डिग्री अभी हम नहीं बताएं, उसको भी देखते हैं, इस वीडियो में हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। बस ये सब बेसिक फार्मूला था, ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, कुछ पूरक कोण होता है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए यहां पर हम आपको बता देते हैं, देखिए पूरा कोण के बारे में पहले नहीं तो डिग्री के बारे में बता देते हैं, डिग्री कैसे निकलता है। देखिए टेबल एक हम बना देते हैं आपको, साइन का अगर निकालना है हमको, साइन, देखिए इधर साइन ले लेते हैं, साइन हो गया कॉस थीटा, टैन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, और कॉसेक हो गया। देखिए अभी हम आपको बता देंगे। देखिए सबसे पहले साइन, यहां पर डिग्री जैसे ले लेते हैं, यहां पर हो गया आपको 0 डिग्री,
30 डिग्री, 45 डिग्री, फिर होता है 45 डिग्री, 60 डिग्री, और आपको 90 डिग्री। 90 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए टेबल, इस टेबल आपको याद अगर हो गया, देखिए बनाने पहले हम ट्रिक आपको बता रहे हैं कि आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपको लिख लेना है 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। 0 से शुरू करना साइन वाला में, 0, 1, 2, 3, 4, 0 से शुरू करेंगे कहां तक जाएंगे, देखिए 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या करना है, सब में 2 से भाग दे देना है। कितना से, 2 से, 2 से भाग लगा दिए, इसमें भी 2 से भाग लगा दिए, इसमें भी 2 से भाग लगा दिए, इसमें भी 2 से भाग लगा दिए। देखिए सबसे पहले √3/2, ऐसा कीजिए आप सभी, इसमें 4 से भाग लगा देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 4 से लगा देते हैं भाग, इसमें 4 से भाग लगा देते हैं, 4 से भाग लगा दिए, 4 से भाग लगा दिए, इसमें भी 4 से भाग लगा दिए, इसमें भी 4 से भाग लगा दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें रूट लगा देंगे सबका, रूट, ऐसे रूट लगा देंगे सबका, ठीक है, ऐसे रूट लगा दिए। अब देखिए क्या हो गया, ये कट 0 में कितनों से अगर भाग देंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0, 0 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग देखेंगे, देखिए 1 के वर्गमूल, देखिए 1 का बाहर निकल जाएगा, 1 का 1 होता है, और ये देखिए 4 का क्या होता है, 2 हो जाता है, तो 1/2 इसका हो जाएगा। यानी देखिए इसको 0/4। सबसे पहले हम लोग क्या किया, फिर से इसको देख लीजिए एक बार फिर से हम बता रहे हैं, ठीक है, एक बार फिर से बता रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज भी ना रहे। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से शुरू किए लिखने के लिए, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद क्या करना है, 4 से आपको भाग देना। कितना से, 4 से, 4 से इसमें भी भाग दिए, इसमें भी भाग दिए, इसमें भी भाग दिए, इसमें भी भाग दिए, ठीक है। उसके बाद आपको रूट लगा देना है, सब में रूट लगा देना है, ऐसे सब में रूट लगा देना है। अब देखिए साइन 0 डिग्री के मान क्या हो जाएगा, यहां से देखिए साइन 0 डिग्री के मान हमको लिखना है, साइन 0 डिग्री। तो 0 में कोई भी संख्या से भाग देंगे, 0 में 4 से भाग दिए तो 0, 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 0, तो यहाँ पर फाइनली क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए 1/4, तो 1 के वर्गमूल क्या होगा, 1 के वर्गमूल 1 होगा, तो 1/4। देखिए 1/4 है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 के वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2, तो 1/2। तो इसको मिटा के लिख देते हैं कितना, 1/2। अब इसमें देखिए, अब इसमें है अगला में, तो 2/4, देखिए कटेगा, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पर देखिए 1 तो बाहर निकल जाएगा, क्या है कि 1 गुने 1 होता, 1 बाहर निकल जाएगा, और √2 क्या रहेगा, 2 रह जाएगा अंदर, यानी कि 1/√2 बच जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का मान होगा 1/√2। अब इसको देखिए √3, तो √3 के तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, और 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3/2। √3/2, देखिए साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2। अगर इसको देख लें तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1, और 1 के वर्गमूल 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे फाइनली 1। समझ में आया, समझ में आया ट्रिक क्या किए। अब देखिए साइन 0 डिग्री के मान 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री 1। अब देखिए कॉस लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, अब बस इसी को उलट के लिख देते हैं, यहां से शुरू करेंगे, बस यहां से शुरू करेंगे, यहाँ 1, फिर 1 के बाद √3/2, फिर ये वाला 1/√2, फिर ये आएगा तो 1/2, फिर ये आएगा तो 0 हो गया। आसानी समझ गए ना। देखिए अब tan का कैसे निकाले, तो tan का फॉर्मूला भी हम आपको बताएं कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है
साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इसमें देखिए अगर tan की जगह पर अगर हम tan 0 डिग्री लेते हैं, देखिए tan 0 डिग्री, बारी बारी से सब देख लीजिए। तो tan 0 डिग्री तो क्या होगा 0/1, यहाँ पर 0/1। तो कोई भी 0 में कोई भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो क्या होता है 0, तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर tan 30 डिग्री निकालते हैं तो देखिए tan 30 डिग्री तो क्या होगा बस साइन बटे कॉस। तो साइन का मान कितना है 1/2, 1/2 और बट्टा √3/2, √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/√3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√3। बस इसी को निकालने में थोड़ा सा भार है, बस ध्यान से देखिए ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए साइन 45 का मान, ये tan 45 का मान, तो tan 45 डिग्री देखिए साइन कितना है 1/√2 और cos 45 भी कितना है 1/√2, 1/√2। तब पूरा से पूरा कैंसिल, तो क्या बचेगा 1। इसका मान कितना हो जाता है tan 45 का मान 1 हो जाता है। आगे देखिए tan 60 के मान बताते हैं, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे cos थीटा। तो tan 60 के मान देखिए पहले साइन 30 के मान रखेंगे, साइन 60 के मान रखेंगे, साइन 60 के मान हो गया √3/2 और बट्टा 1/2। तो 1/2 देखिए ये हार से हार कैंसिल, क्या बच गया √3 बट्टा में 1, तो 1 तो लिखते नहीं है, केवल क्या हो गया √3। यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, √3। अब आगे देखिएगा, आगे अब इसमें देखिए 90 डिग्री वाला में tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री क्या होता है देखिए 1/0, यानी कि 1/0 होगा। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब कोई भी संख्या में अगर 0 से हम भाग देते हैं तो उसका मान इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी यानी अनंत, अनंत का सिंबल ये होता है। अगर कोई भी संख्या में 0 से भाग दिया, अगर 1 में 0 से भाग देंगे, देखिए यही ना, अगर 0 में 1 से भाग देंगे यहाँ पर तो 0 आएगा, लेकिन नंबर ऊपर रहेगा 0 नीचे रहेगा तो यहाँ पर इन्फिनिटी होता है, अनंत या अपरिभाषित इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपरिभाषित। यहाँ पर ये लिख देंगे, ये सिंबल लगा दे रहे हैं और इसको सिंबल ये लगा दिए, देखिए सिंबल हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं अपरिभाषित बोलते हैं, अपरिभाषित, अपरिभाषित। समझ में आया। इसके बाद कॉट का देख लेते हैं। देखिए कॉट उल्टा होता है इसका, जस्ट उल्टा, यानी कि कॉट के निकालना है आपको, कॉट 0 डिग्री निकालना है। देखिए कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/tan, उल्टा भी पढ़ा है ना, तो 1/0 डिग्री। देखिए तो 1 और 1/0 और 1/tan 0 डिग्री, तो tan 0 डिग्री मान कितना होता है 0। देखिए 1 में 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। अब इसका देखिए बस इसको उलट देना है, ये √3 हो जाएगा, 1 के उल्टा तो 1 ही होगा, इसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 होगा, और इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाता है। यानी 0 को उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित, और अपरिभाषित को उल्टा करेंगे तो 0। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, अब सेक के हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। यानी cos 0 डिग्री 1 है तो sec 0 डिग्री भी क्या होगा 1 ही होगा, उल्टा, ताकि 1/1 उल्टा करेंगे। अब देखिए cos 30 डिग्री √3/2 है तो इसका 2/√3 जस्ट उल्टा। देखिए cos 45 1/√2 तो इसका √2 हो जाएगा, और इसका 1/2 है तो इसका 2 हो जाएगा उल्टा, और इसका 0 है तो इसका अपरिभाषित हो जाएगा। उसके बाद कोसेक देखिए, अब देखिए 0 ऊपर है मतलब नीचे कुछ होगा तो ऊपर 1 चल गया, 0 की, ये नहीं उल्टा होगा। तो देखिए यहां से भी कर सकते हैं इसका उल्टा, तो 0 के उल्टा अपरिभाषित, 1/2 के उल्टा 2, 1/√2 के उल्टा √2, √3/2 के उल्टा 2/√3, और 1 के उल्टा तो 1। देखिए टेबल कितना आसानी से हो गया, बन गया। ये टेबल आप लोग को याद भी कर लेना पूरा कंटेस्ट, और इसको बनाने के लिए भी सीख लीजिए। अभी हम आपको सिखाए
किस तरीके से, सबसे पहले क्या करना है, 0 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना है आपको। पहले क्या करना है, 0 1 2 3 4 तक लिखना है। उसके बाद बट्टा में 4 लगा देना है सबके, बट्टा में 4। उसके बाद रूट लगा देना है ऐसा, रूट, सबके रूट। देखिए अब 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0। फिर 1 में 1/4, तो 1 के वर्गमूल तो 1 होगा, और 4 के वर्गमूल 2, तो 1/2 हो जाता है। देखिए 2 के तो वर्गमूल, देखिए यहाँ पर कटने वाला था, 2 एकम 2 और 2 2 जा 4, तो 1/√2 हो जाएगा कि 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। यहाँ पर √3 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, √3/4 के 2, यहाँ पर कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। वही ना आया, देखिए तो 0 1/2 1/√2 और √3/2 और 1, सिंपली समझ गए। और फिर क्या किया, कॉस के कैसे निकाले, तो बस यहाँ से स्टार्ट कर देना उल्टी, ठीक है ना। साइन यहाँ 1 तक गया, फिर 1 से, तो 1 √3/2 1/√2। देखिए ये आया पहले यहाँ, ये आया यहाँ, ये आ गया यहाँ, ये आ गया यहाँ, और 0 आ गया यहाँ लास्ट में। अब फिर क्या किए, उसके बाद tan थीटा बराबर क्या ले लिए, sin थीटा बटे cos थीटा। तो ये फार्मूला लेकर के इसको कर लिए। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये इसको ध्यान से कीजिएगा, 1-2 बार आपको क्लियर हो जाएगा। यानी देखिए, अगर इसको स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, आप सभी मन लगा के पढ़िए। आपके लिए एक लाइन बोलेंगे कि जब मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अगर आप में हिम्मत है तो आप हिम्मत करके आप जो है कोई भी काम कर सकते हैं। कोई भी काम जो है इस दुनिया में जो है इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप ठान लेंगे कि हमको करना है तो किसी भी हाल में आप कर लीजिएगा। कोई गरीबी या फिर पैसा नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, परिस्थिति कोई मायने नहीं रखता। अगर आप में डेडिकेशन है करने का कि हम कर सकते हैं तो बस आप कर लीजिएगा। तो मैथ ये तो बहुत छोटा प्रॉब्लम, मैथ क्या है, एक प्रॉब्लम है, ये तो बहुत छोटा प्रॉब्लम है। आपको जिंदगी से फेस करने लड़ने आ जाएगा अगर आप में हिम्मत है तो। इसलिए दोस्तों घबराना नहीं है, आराम आराम से देखते रहिए और एंजॉय करिए लाइफ में। अपना पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, ज्यादा फोकस कीजिए। तो देखिए कुछ और इसमें फॉर्मूला बच गया, उसको भी हम आज आपको करवा देते हैं। देखिए पूरा कोण, जैसे मान लेते हैं पूरा कोण किसको कहेंगे, पूरा कोण से संबंधित है पूरक कोण। जैसे मान लेते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ऐसे ले लेते हैं, जैसे ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये तो 90 डिग्री होगा। अब बताइए ये कितना होगा, बता सकते हैं ये कितना होगा, दोनों मिला के क्या होगा 90 डिग्री। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसी को हम लोग पूरा कोण कहते हैं। क्या समझे, जब दो कोणों का योग, कितना, दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो दोनों कोणों को एक दूसरे को क्या कहते हैं, हम पूरा कोण कहते हैं। पूरा कोण या इसी को हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल यानी एक दूसरे